हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 1 जुलाई के बाद क्या क्या स्टूडेंट वीज़ा में चेंजेस हुए हैं। जो हमारे इंडिया से वीज़े लग के आ रहे थे स्टूडेंट, तो उनके चेंजेस के बारे में बात करते हैं आज। उस चेंजेस में कौन से कोर्सों में आपको एडमिशन लेना है जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है अभी, और इसमें हम और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो पहले इंडिया के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया था वो बैन भी हटा दिया, ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। इसको हम अच्छे से बारीकी से समझेंगे इस पॉइंट को, और भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट वीज़ा से रिगार्डिंग। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि अभी स्टूडेंट वीज़ा का रिजल्ट क्या चल रहा है। 1 जुलाई के बाद जो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग फाइल डल रही हैं उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है। जो 1 जुलाई के बाद फाइल डल रही हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे कई सब्सक्राइबर्स के भी वीज़े आ रहे हैं और मेरी कई जानकारी में भी वीज़े आ रहे हैं। लेवल 1 के कॉलेजेस में जो पहले वीज़ा की सक्सेस रेट बहुत कम थी उससे वीज़े निकल के आ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों से तो वीज़े लग ही रहे हैं। अगर मैं थोड़े से टाइम पहले की बात करूं, यूनिवर्सिटियां जीटी की प्रोसेस को बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर रही थी, जो भी नए बच्चे फाइल लगा रहे थे। अब उस चीज़ में भी हमें बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिली है। अभी यूनिवर्सिटियां जीटी की प्रोसेस को ईजिली क्लियर कर रही हैं। और ये यूनिवर्सिटियां क्यों अब जीटी की प्रोसेस को क्लियर कर रही हैं, क्यों मतलब खुशी खुशी, मतलब कि जल्दी जल्दी से जीटी की प्रोसेस भी कर रही हैं। जैसे पहले बच्चों को अटका के रखती थी यूनिवर्सिटियां, मतलब 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 महीने भी निकलने के बाद जीटी की प्रोसेस क्लियर नहीं हो रही थी। तो ऐसा इन्होंने जब किया तो इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इन्हें 400 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अगर मैं इंडियन करेंसी में इसको चेंज करता हूँ, ये आपके 2000 करोड़ का टोटल लॉस हो गया ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज़ को ऑस्ट्रेलिया में। ये जो इंडिया में इन्होंने स्टूडेंट्स बैन किए थे, तो इन्होंने ये चीज़ को अच्छे से समझ लिया। अगर आप लोग स्टूडेंट ही नहीं बुलाओगे तो आप लोग प्रॉफिट में कैसे जाओगे। हाँ, नो डाउट यहाँ पे बच्चे आके कोर्स चेंज कर रहे थे, आते ही फीस रिफंड करवा लेते थे, बट अब यूनिवर्सिटीज़ ने इसके बीच का रास्ता निकाला है एम्बेसी के साथ। मतलब इनकी कुछ रूल एंड पॉलिसी फॉलो हुई है कि अब बच्चा आके यहाँ पे कोर्स चेंज करेगा ही नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो अपने सेम लेवल में ही कोर्स चेंज करेगा। अगर वो बैचलर में आया है तो बैचलर में ही करेगा। अब ये नहीं है बैचलर टू वो डिप्लोमा चला जाएगा। अगर बैचलर टू डिप्लोमा जा रहा है तो उसका लेवल डाउन हो जाएगा और ये लोग वीज़ा को उसके कैंसिल कर देंगे। तो ये इन्होंने इसके बीच का रास्ता निकाल दिया। अब ये कह रहे हैं भाई बच्चे आओ, जितने मर्जी तुम्हें आना है आते रहो, बट हाँ, यूनिवर्सिटी चेंज नहीं होएगी। इन्होंने इमिग्रेशन के साथ उसकी मतलब कि अपनी क्लैरिफिकेशन कर ली है रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। अगर मैं इंडियन करेंसी में 2000 करोड़ बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट बन जाती है। अब बात कर लेते हैं हम किन किन कोर्सों में हमारे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं वीज़ा के। आप सबसे पहले, अगर आपका स्टडी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आप इंजीनियरिंग के कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन। दूसरा, आप आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो ये कंप्यूटर के कोर्स होते हैं, मतलब मोस्टली बच्चे आईटी में ही प्रेफर करते हैं अगर उनका हो जाए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड है, अगर आप नॉन मेडिकल से रिलेटेड है, इसमें भी आपके कुछ आईटी के ऑप्शन खुल जाते हैं। उसके बाद है नर्सिंग, नर्सिंग में भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड में भी ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर आप कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे एजुकेशनल कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, अगर आपको मैंने जो ये 4 कोर्सेज बताए हैं, अगर आप इन 4 कोर्सों पर फोकस करते हैं तो आपका भी ऑस्ट्रेलिया का ईजिली वीज़ा लग जाएगा। क्योंकि एक टोटल रेशो देखी जाती है कि किन कोर्सों में ये वीज़ा दे रहे हैं। और भूल के भी इंडिया से डिप्लोमा में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना आप लोगों को। अगर आप डिप्लोमा में अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपका रिफ्यूज़ल पक्का है, क्योंकि ये अब डिप्लोमा वालों को बिल्कुल भी वीज़ा नहीं दे रहे हैं। ये जो भी बैचलर डिग्री में आ रहे हैं, जो भी मास्टर डिग्री में आ रहे हैं, या कोई पीएचडी करने आ रहा है, इन सभी फील्ड्स में ही आपके वीज़े निकलेंगे। अब इंडिया से वो पहले वाला टाइम गया कि आप डिप्लोमा में भी इंडिया से वीज़ा निकलवा लोगे, क्योंकि उससे इन लोगों को कोई खास बेनिफिट नहीं होता। हाँ जी, अभी ये तो खुशखबरी है कि इन्होंने स्टूडेंट वीज़ा की जीटी को ईज़ कर दिया है। इससे अलावा इन्होंने क्या चेंज किया है, इस जीटी को ईज़ करके इन्होंने कहा है कि हमें जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए। अब जेन्युइन स्टूडेंट्स कौन होगा ऑस्ट्रेलिया में, ये कहते हैं कि हम इंटरव्यू लेंगे। अब जैसे जो यूनिवर्सिटी आप पे स्ट्रिक्टनेस लगाती थी, अब यूनिवर्सिटी जैसे जीटी की प्रोसेस क्लियर नहीं कर रही थी तो फाइल एम्बेसी में नहीं जा रही थी, रेवेन्यू क्रिएट नहीं हो रहा था। अब ये कह रहे हैं हमें रेवेन्यू तो क्रिएट करना है और हमें जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी बुलाना है। पर यूनिवर्सिटियों की जो मतलब कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उनकी प्रोसेस
तो पहले भी जीटी की ईजी थी, बट इन्होंने जो इंडिया की टीम हायर की है जीटी के लिए वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब इनको तंग कर रहे थे, बच्चों को मतलब कि हरास कर रहे थे, उनको मतलब कितना ज़्यादा तंग कर देते थे कि ना उनकी जीटी क्लियर होती थी ना ही उसको रिजेक्ट करते थे। मतलब कि कभी ये डॉक्यूमेंट्स मांग लिया, कभी वो डॉक्यूमेंट्स मांग लिया। अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया होगा ऑस्ट्रेलिया का तो आपको ये पता ही होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स मांगते रहते हैं, मतलब बंदे को इतना तंग कर देते हैं। हमें फाइनेंशियल प्रूफ तो दे दिए हैं, अब ये फाइनेंशियल इनकम कहाँ से आएगी, ये वो, मतलब उस चक्कर को ही ये हटाने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी का काम है फंड वेरीफाई करें, इन्होंने फंड्स वेरीफाई किए आपके, दैट्स इट। अब आगे की कार्रवाई कौन करेगी? एम्बेसी। इसमें यही एक न्यू अपडेट निकल के आई है कि अब आपके एम्बेसी से इंटरव्यू आएगा। अब उस इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा? ये कह रहे हैं हमें चाहिए जेन्युइन स्टूडेंट। जेन्युइन स्टूडेंट्स कौन होगा? अभी मैं यहाँ पे आपको साइड में अपनी रिसर्च शो कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि आपको ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो मोस्टली मतलब कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है, उनसे ये क्वेश्चन मोस्टली ये पुट कर रहे हैं कि आपने क्या रिसर्च किया है। अभी ये अगर स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे हैं, इसमें आपसे अकोमोडेशन का पूछेंगे कि आप अकोमोडेशन कहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे। अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट होगा जिसको मतलब कि जाना ही वहाँ पे पैसा कमाने हैं तो उसको तो अकोमोडेशन से कोई मतलब नहीं है, वो तो कहीं पे भी रह लेगा। बट इनका क्या है कि आप इंडिपेंडेंट रहो या आपको फैमिली स्पॉन्सर कर रही है, हमें उसका एविडेंस दो किसके पास आप वहाँ पे रहने जा रहे हैं। तो आप पे प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। जैसे ये मैंने रिसर्च कर रखी है इस बारे में कि मैं यहाँ पे अकोमोडेशन लूँगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स के अपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप यही कोर्स क्यों ले रहे हैं और आपने ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों चुना है एज आपकी स्टडी कंट्री के लिए। तो आपको उसमें रीज़न देना है कि जो ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, जो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम है, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और यहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमें पढ़ाया जाता है तो मेरे को उस बारे में मतलब कि ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और इसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया। और मेरे को ऑस्ट्रेलिया का इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये क्वेश्चंस आप मतलब अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं, बट ये मेरे जो मतलब कि कुछ दोस्त है जिन्होंने मेरे को बताया है, उनके इंटरव्यू आए हैं तो उन्होंने मेरे से डिस्कस किया है। मैंने उनसे पूछा कि आपसे क्या कुछ पूछा गया, तो उनसे इस रिलेटेड पूछा गया और ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप जो ये कोर्स करने जा रहे हैं इसके बाद आपका फ्यूचर क्या होगा। तो आपको अगर मान लो आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके आप बनोगे क्या, आपका मतलब कि रिजल्ट क्या आएगा, उससे मतलब कि आपको प्रॉपर आपके फ्यूचर का पता होना चाहिए कि इस जॉब को करके मेरे को ये जॉब मिलेगी और इसके बाद मेरा ये विज़न है और मेरा स्टार्टिंग सैलरी पैकेज इतना होगा और इतने साल बाद इतना होगा। तो मैं ऐसे इस कोर्स में प्लान कर रहा हूँ अपना फ्यूचर। अब जब वो आप लोगों की ये डीप रिसर्च देखेंगे तो एग्जैक्टली मतलब कि कॉमन बात है कि वो आपको वीज़ा ग्रांट कर ही देंगे अगर आप इतना डीपली आपके कोर्स के बारे में, आपकी अकोमोडेशन के बारे में और आप कंट्री में ही इसमें क्यों जाना चाह रहे हैं तो इन सब के बारे में अगर रिसर्च करते हैं। तो ये मतलब कि ये आपसे पूछने वाले हैं। अगर इन्होंने जीटी को ईज़ किया है तो इन्होंने ये साइड में ये वाली कंडीशन भी लगा दी है। और यही मेरे दोस्तों आपके लिए बेस्ट टाइम है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इन पे सीट की एलोकेशन आ चुकी है और इन सीट्स की एलोकेशन से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। अब सीट की एलोकेशन इतनी ज़्यादा है स्टार्टिंग में कि जितने बच्चे फाइल डालेंगे अभी फटाफट से आप लोगों को वीज़ा ग्रांट करेंगे, बाद में जाके बहुत तंग करते हैं। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला बैच आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सितंबर इनटेक में या नवंबर इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें मतलब वीज़ा के सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीट्स होती हैं। ये नखरे करते हैं फरवरी और जुलाई में, तो उसमें आप वेट ना करें कि मैं आगे जाके अप्लाई करूँ। अगर आप अभी एलिजिबल हैं तो अभी आपकी एम्बेसी में फाइल डाल रहे हैं। अब जौन से भाइयों के मतलब कि पहले के रूलों के अकॉर्डिंग उनका रिफ्यूज़ल आ गया था, मतलब तब थोड़े रूल स्ट्रिक्ट थे, तो उन भाइयों के लिए क्या है इस वीडियो में? उन भाइयों के लिए ये है आप दोबारा से वीज़ा अप्लाई करें, आपका जो रीज़न है उस पर फोकस करें। उन्होंने क्या रीज़न दिया, अभी जो पिछले टाइम पे रिफ्यूज़ल आए थे उनमें क्या था इनका कि उनमें सेम रीज़न दिए हुए हैं इन्होंने, मतलब कि वो कॉपी और यहाँ पे वो रीज़न को पेस्ट कर दिया। अगर आप सिमिलर रीज़न देखोगे, बहुत से ऐसे वीज़े हैं जो रिजेक्ट हुए हैं स्टूडेंट, जो उस पे पुराने, अगर आप बच्चों से बात करते हैं उनके मैच करोगे, इसका भी रीज़न यही सेम है और इस बच्चे का भी रीज़न सेम है। वो क्या था, इन्होंने एक कंप्यूटराइज वीज़े का सिस्टम बनाया था कि ऑटोमेटिकली मतलब कि मैनुअल इनका बर्डन घट जाए, कि मैनुअली इनको वीज़े ग्रांट ना करने पड़े यहाँ पे। तो इन्होंने एक कंप्यूटराइज सिस्टम किया था कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपको वीज़ा ग्रांट कर देगा अगर आप एलिजिबल हुए। तो उसमें उन्होंने कुछ स्टेप रखे थे, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चेक करता था। तो उस कारण इनको बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आई और कुछ बच्चों को मतलब कि एज अ डिप्रेशन भी मतलब कि इस चीज़ का शिकार होना पड़ा। मतलब इनका ट्रायल चल रहा था और उधर से उनका भी रिफ्यूज़ल आ रहा था। तो अभी ये टोटली मैनुअल बेस पे आ गए हैं और मतलब कि अभी फाइल को बारीकी से चेक करते हैं और जो कंप्यूटराइज सिस्टम था उसमें भी इन्होंने बहुत अपडेट किया है। अगर आपका भी रीज़न मतलब कि कॉमन है और आपकी फ़ाइल ठीक थी और आपको लगा मतलब कि मेरा नाजायज़
तरीके से रिफ्यूज़ल आया तो आप दोबारा आपकी एम्बेसी में फ़ाइल डाल लें। अभी पॉजिटिव रिजल्ट चल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ होने वाली है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपका भी कोई दोस्त ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे न्यू है। तो आप सभी से मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस।